70 साल के किशोरी लाल जी, जो अपनी उम्र भूल चुके थे, एक खूबसूरत लड़की से मिलने गए और फिर जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक खतरनाक खेल जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्या वह छलावे में फंसे? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किस्सों का खजाना पर। किशोरी लाल जी की पत्नी का देहांत हुए 2 महीने हो चुके थे। वैसे तो उनकी पत्नी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बीपी और डायबिटीज की मरीज थीं और लापरवाही के कारण उनकी किडनी खराब हो गई थी। इसी वजह से वो असमय ही मृत्यु का शिकार हो गई। वहीं किशोरी लाल जी 70 साल के होने के बाद भी एकदम स्वस्थ थे। वह रोज सुबह वॉक पर जाते थे। योगा और प्राणायाम के जरिए उन्होंने खुद को चुस्त दुरुस्त रखा था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखा था। बुढ़ापे में भी वो खुद को जवान ही समझते थे। पत्नी के जीवित रहते हुए भी वह चोरी छिपे खूबसूरत जवान लड़कियों को घूरने से बाज नहीं आते थे, लेकिन अब तो उन्हें खुली छूट मिल गई थी। वह एक कमसिन खूबसूरत लड़की के साथ विवाह के सपने देखने लगे थे। उन्होंने चुपचाप अखबार में इश्तहार डलवा दिया और जल्दी ही उन्हें फोन भी आने लगे। एक दिन वो अकेले ही लड़की के घर लड़की को देखने पहुंच गए। लड़की वाले बहुत गरीब थे और शहर के बाहर झोपड़पट्टी में किराए की खस्ताहाल झुग्गी में रहते थे। झुग्गी देखकर किशोरी लाल जी लौटने का मन बनाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर कन्या पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी गहरी खूबसूरत आंखों के आकर्षण में किशोरी लाल जी फंस गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह झुग्गी के अंदर पहुंच गए। उन्होंने लड़की के हाथों की चाय पी और रिश्ता पक्का करके शगुन के 5001 रुपए और अपनी सोने की अंगूठी उस लड़की को दे आए। लड़की का नाम राखी था। उसका खूबसूरत गोरा चेहरा, बदल मोहक मुस्कान, छरहरा बदन, कटीले नैन नक्श और बात करने का मोहक अंदाज उन्हें पहली ही नजर में उसका दीवाना बना दिया था। लाल रंग का सूट उसके दूध के जैसे गोरे बदन पर खूब जच रहा था। अब वो तो घर आए, लेकिन उनका दिल वही राखी की मुस्कुराहट में उलझ कर रह गया था। उनकी बहू आरती ने जब उन्हें कहीं खोए हुए देखा तो पूछ बैठी, बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बहू की आवाज से उनकी निद्रा टूटी। वो हड़बड़ा गए, जैसे बहू ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। वो जल्दी से बोले, मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आरती डिनर बनाने चली गई तो किशोरी लाल जी सोचने लगे, बेटे और बहू को बताना तो पड़ेगा ही। रात को डिनर के बाद उन्होंने अपने बेटे रमेश और बहू को अपने कमरे में बुलाया और भूमिका बांधते हुए कहने लगे, देखो बच्चों, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किशोरी लाल जी की बात सुनकर रमेश बोल पड़ा, हाँ पापा, कहिए ना। किशोरी लाल जी थोड़ा सा सकुचाते हुए बोले, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, तो मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर रमेश शांत हो गया। फिर उसने सोचा कि इंसान को बुढ़ापे में ही जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूँ पापा, लेकिन अभी तो माँ को गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तो फिर इतनी जल्दी? किशोरी लाल जी ने सर झुका लिया तो रमेश ने पत्नी की ओर देखा। आरती ने आंखों से इशारा करके सहमति में सिर हिला दिया। रमेश और आरती बहुत समझदार थे, तभी तो वह अपने बूढ़े पिता की इच्छा का मान रख रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या भूचाल आने वाला था। रमेश ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए जीवन संगिनी ढूंढना शुरू कर देता हूँ। बेटे की बात सुनकर किशोरीलाल जी का चेहरा खिल उठा। उन्हें तो लगा था कि बेटा इस बात के लिए राजी नहीं होगा। वह प्रफुल्लित स्वर में कहने लगे, अरे बेटा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख, लड़की मैंने ढूंढ ली है। इतना कहकर उन्होंने अपने मोबाइल से राखी की तस्वीर दिखा दी। जैसे ही रमेश और आरती ने तस्वीर देखी, उन्हें जोर का झटका लगा। आरती हैरानी से बोल पड़ी, बाबूजी, इसकी उम्र तो बहुत कम लगती है, ये तो मुझसे भी छोटी लग रही है। किशोरीलाल जी मूंछों पर ताव देकर बोले, हाँ बेटा, पर उसके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या करना है?
रमेश आश्चर्य से बोला, पापा, आप इतनी छोटी लड़की से विवाह करना चाहते हैं? आप अपनी उम्र का तो कुछ लिहाज करिए। किशोरीलाल जी जरा कड़क स्वर में बोले, तुम दोनों इसकी उम्र के पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे शादी करनी है और मैं इसी से करूँगा। रमेश बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पापा, ये बहुत गलत है। आरती भी बोल पड़ी, बाबूजी, मैं उस लड़की को इस घर में प्रवेश भी नहीं करने दूंगी। आप किसी विधवा या तलाकशुदा महिला का हाथ थामे यूं किसी लड़की का जीवन बर्बाद मत करिए। किशोरीलाल जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीखते हुए बोले, बहू, ये मेरा घर है, तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? यदि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। पिता का फैसला सुनकर आरती और रमेश दोनों ही सन्न रह गए। किशोरीलाल जी ने अगले ही दिन उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। रमेश और आरती अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख पाए और घर छोड़कर चले गए। अब किशोरीलाल जी जोरों शोरों से शादी की खरीदारी करने लगे। उन्होंने राखी के लिए भारी लहंगा और लेटेस्ट डिजाइन के गहने बनवाए। शादी का पूरा खर्चा वही उठा रहे थे। 15 दिनों बाद एक मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। उनके अलावा कोई भी रिश्तेदार इस बेमेल विवाह में शामिल नहीं हुआ। सभी किशोरीलाल जी का मजाक उड़ा रहे थे और उनकी फैमिली की आलोचना कर रहे थे। लेकिन किशोरीलाल जी अपने रुपए पैसों के घमंड में किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद बुढ़ापे में भी किशोरीलाल जी को रंगीनियां सूझ रही थी। गरीब परिवार की बेहद खूबसूरत कमसिन 20 वर्षीय राखी के साथ शादी करके वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे। वो जल्दी से सुहागरात के कमरे में जाकर अपने अरमान पूरे करने के लिए मचल रहे थे। किशोरीलाल जी कमरे की ओर बढ़ने लगे। सजावट वाले को खास निर्देश देकर उन्होंने अपना कमरा सजवाया था। राखी को तैयार करने के लिए भी उन्होंने ब्यूटी पार्लर वाली को उसकी ऊंची फीस देकर बुलवाया था। वो बहुत ही उत्साह के साथ अपनी रंगी हुई मूछों को ताव देते हुए एक रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए कमरे की तरफ बढ़ चले जा रहे थे। उनकी आखिर दूसरी सुहागरात थी और वह भी इतनी कम उम्र की दुल्हन के साथ। उनका दिल खुशी से झूम रहा था। वह कमरे में पहुंचे तो दुल्हन की सुंदरता और उसके बदन पे चमचमाते हुए गहने देखकर किशोरीलाल जी की आंखें चौंधी आ गई थी। आज ही उन्होंने गृह प्रवेश के बाद राखी को अपनी स्वर्गीय पत्नी के सारे गहने दे दिए थे। वैसे भी बेटे बहू के विरोध के बाद किशोरीलाल जी उन्हें तो कुछ देने वाले थे नहीं, इसलिए अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने लॉकर से निकलवाकर सारे गहने उसे सौंप दिए थे। किशोरीलाल जी आकर पलंग पर बैठ गए। राखी ने शर्माते हुए अपना चेहरा घूंघट से छुपा लिया। किशोरीलाल जी बड़े आनंदित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाया। राखी ने अपनी पलकें कसकर बंद कर ली। किशोरीलाल जी ने जैसे उसके कोमल गुलाबी गालों को स्पर्श किया तो राखी ने बड़े ही प्यार से उनका हाथ थामते हुए कहा, सुनिए ना, पहले दूध पी लीजिए। किशोरीलाल जी का चेहरा खिल उठा। दुल्हन के स्वरों में मानो मिश्री घुली हुई थी। राखी ने टेबल पर रखा दूध का गिलास उठाकर उनकी ओर बढ़ाया तो किशोरीलाल जी प्यार से बोले, पहले थोड़ा तुम भी पियो ना प्रिय। राखी शर्माते हुए बोली, नहीं जी, मुझे दूध पीना पसंद नहीं, आप ही पी लीजिए। किशोरीलाल जी नखरे दिखाते हुए बोले, नहीं जी, हम ऐसे दूध नहीं पिएंगे। राखी खिलखिलाते हुए बोली, तो फिर कैसे पिएंगे? उसकी खिलखिलाहट से पूरा कमरा जीवंत हो उठा था। किशोरीलाल जी को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह मनुहार करते हुए बोले, तुम अपने हाथों से मुझे दूध पिलाओ ना। राखी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। और राखी ने गिलास उनके होठों से लगा दिया। किशोरीलाल जी ने पूरा गिलास गटागट पी लिया और फिर उन्होंने राखी का हाथ थाम लिया। राखी ने मधुर स्वर में कहा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। किशोरीलाल जी खनकते स्वर में बोले, कहो ना राखी। राखी प्यार से उनकी हथेली को चूमते हुए बोली, आप मुझे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करेंगे ना? मैंने सुना है कि मर्द शादी के कुछ दिन बाद अपनी पत्नी से उब जाते हैं।
किशोरी लाल जी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। वह उसके करीब आते हुए बोले, तुम इतनी खूबसूरत हो, भला मैं तुमसे कैसे उब सकता हूँ। राखी ने उन्हें अपनी गोद में लिटाया और अपनी उंगलियों से उनके बालों पर उंगली फेरने लगी। किशोरी लाल जी मन से गदगद हो उठे। उनकी आंखें बंद होने लगी थी। वह उनके सिर को सहला रही थी। थोड़ी देर में सुहागरात के कमरे में किशोरी लाल जी के खर्राटे गूंजने लगे। राखी ने आहिस्ता से उनका सिर हटाया और जब वो आश्वस्त हो गई कि वो गहरी नींद में सो चुके हैं, तो अपने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। अपने सारे गहने और अलमारी से सारा कैश निकालकर वो एक बैग में भरने लगी। शादी के लिए किशोरी लाल जी ने घर में बहुत कैश रखा हुआ था और ऊपर से उन्होंने सारे खानदानी जेवर भी उसे ही सौंप दिए थे। उन गहनों की कीमत ही लगभग 50 लाख रुपए होगी। सारा माल समेटकर रातों रात अपने परिवार के साथ किसी दूसरे शहर के लिए निकल गई। राखी अपने परिवार के साथ मिलकर ऐसे ही बूढ़े और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती थी और शादी की पहली रात को ही दूध में नींद की गोली मिलाकर लूटकर भाग जाती थी। जब किशोरी लाल जी नींद से जागे तो उन्हें सारा माजरा समझ में आया। उनके पास अपना माथा पीटने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राखी पुलिस के हाथों नहीं आई। किशोरी लाल जी, आप भी अकेले थे, लेकिन कम उम्र की पत्नी पाने का भूत सिर से उतर चुका था। उनके बेटे बहू ने सहारा देने के लिए उन्हें अपने पास भी बुलाया, लेकिन किशोरी लाल जी अब उनसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहे और उस अकेलेपन को ही अपनी नियति मान रहे थे। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश निश्चित होता है तो उसकी बुद्धि और विपरीत दिशा में काम करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस भावनाओं से भरे सफर पर जुड़िए। हम हर हफ्ते लाते हैं नई और दिल छू लेने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को एक अलग ही सुकून देंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल किस्सों का खजाना के साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक खास एहसास जो सिर्फ आपके लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।